हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुपर का फैक्ट में। ऐसा कौन हो सकता है बचपन का वो पल याद ना करता हो। बचपन का वो पल कितना सुकून भरा होता था। बचपन में माता पिता ने जो भी सिखाते थे हम जल्दी सीख लेते थे, है ना दोस्तों। बदमाशी जब हद पार हो जाता था तब हम मार भी खाया करते थे, है ना। जितना भी हम बदमाशी और शैतानी क्यों ना करें, पर हमारा सामने कोई डरावनी बातें करते तो हम डर के मारे रात को टॉयलेट तक नहीं जाते। क्यों दोस्तों, सही बोला ना मैंने। अगर आपका भी बचपन में सेम हालत था या फिर और कुछ नटखटपन था, कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों, अभी मुद्दे पे आते हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि हमने सब बचपन में उल्लू का नाम से या उनका शक्ल से नहीं डरे हो। ऐसा कोई है? नाना नानी हो या माता पिता ने हमें डराने के लिए सबसे पहले उल्लू का ही नाम लिया करते थे। बड़ा बड़ा अंके वाला उल्लू आएगा, लेके जाएगा, अगर तुम खाना नहीं खाएगा तो वगैरह वगैरह। तभी तो हम बच्चे थे, पर अब बच्चे नहीं बड़े हुए हैं। हर बच्चे बचपन में उल्लू का नाम से बहुत डरा करते थे। तो फिर दोस्तों, आज हम यही उल्लू के बारे में कुछ रोचक बातें आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि मेरे और ऐसे ही रोचक भरे वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। उल्लू शब्द का इस्तेमाल अक्सर हम मूर्खों को संबोधित करने के लिए करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उल्लू की गिनती बुद्धिमान पक्षियों में की जाती है। यह पक्षी बुद्धिमान भी है और रहस्यमय भी। रात को भटकने वाली ये ऐसा शिकारी जो केवल आवाज़ ताड़कर अपने शिकार पर झपटा मार दे और उसे पूरा का पूरा निकलकर उसकी बोटी बोटी पचा जाए। कई इसे दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है तो कई ईश्वर का दूत। आज इस लेख में हम इस रहस्यमय पक्षी उल्लू के बारे में रोचक जानकारी शेयर कर रहे हैं। भारत में उल्लू की लगभग 33 प्रजातियां पाई जाती है। उल्लुओं का चेहरा दिल के आकार का होता है। वही स्ट्रिजिडी परिवार के उल्लुओं का चेहरा गोलाकार होता है। अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर उल्लू लगभग सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। उल्लुओं जैसे पक्षी बेलनड्रिस और ओगिगोप्टिन 60 मिलियन वर्ष पहले भी पाए जाते थे। उल्लू मुर्गी, टर्की और तीतर के समय के सबसे प्राचीन प्रकार का पक्षी है। जंगल में उल्लुओं का जीवन लगभग 25 वर्ष होता है। बड़े आकार का उल्लुओं के जीवन काल छोटे आकार के उल्लुओं की तुलना में अधिक होता है। कैद में उल्लू के जीवन काल लगभग 30 वर्ष होता है। मादा उल्लुओं के आकार नर उल्लुओं से बड़ी होती है। यूरोपियन नस्ल का उल्लू यानी कि बूबो बूबो दुनिया का सबसे बड़ा उल्लू है। इसकी औसत लंबाई 26 से 28 इंच। इसकी वजन 4 से 6 होती है। इसके पंखे का विस्तार 1.5 यानी कि 5 फीट से भी अधिक होता है। यह पूर्ण विकसित लोमड़ी या युवा ईरान जैसे बड़े शिकार को भी आसानी से खा लेता है। लंबाई का हिसाब से उत्तरी अमेरिका का ग्रेट ग्रे ओल दुनिया का सबसे लंबा उल्लू है, जो 32 इंच तक लंबा हो सकता है। दुनिया का सबसे छोटा उल्लू एल्फ ओवल है, जिसकी लंबाई 5 से 6 इंच तक की होती है। इसका वजन मात्र 1.5 होता है। गोल्फ बॉल की तरह उल्लू अपने सिर को 270 डिग्री तक घुमा पाता है। यदि कोई मानव उल्लू की तरह अपना सिर मोड़ता है तो उनकी गर्दन चोटिल हो जाएगी और रक्त प्रवाह में रुकावट उत्पन्न हो जाएगी। उल्लू दोनों कान बराबरी पर नहीं होते, ये ऊपर नीचे होते हैं और आकार में भी भिन्न भिन्न होता है। उससे उन्हें अलग अलग समय पर आवाज़ें सुनने और ध्वनि की सटीक स्थान को ध्यान करने की मदद मिलती है। उल्लू अपनी आंखें नहीं हिला सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी आंखों में पुतलियां नहीं होती है। इसकी आंखें नीलिकाओं यानी कि ट्यूब्स की तरह होती है। इस कारण उल्लू बस सीधे आगे की ओर देख सकता है। अलग अलग देखने के लिए उसे अपना सिर घुमाना पड़ता है। उल्लू की आंखें उसकी खोपड़ी की सबसे अधिक जगह घेर लेती है और उनके वजन उल्लू के शरीर की वजन से 1.5% हिस्सा होता है। नर उल्लू की तुलना में मादा उल्लू की आंख अधिक बड़ी और भारी होती है। उल्लुओं की आंखों में 3 पलकें होती है। जब उल्लू पलकें झपकाती है तो उनके ऊपर पलकें बंद होती है। जब वो सो रहा होता तो उनकी निचले पलकें बंद होती है। उसकी तीसरी पलकें जो उनकी आंखों को दूर से बचाव करती है और नम रखती है। उल्लू की आंखों के रंग उनकी शरीर की प्राथमिकताओं को इंगित करता है। आंखों का रंग आसपास के परिवेश से मिश्रित होकर शिकार करने में उनकी मदद करता है। गहरे भूरे रंग की आंखों वाले उल्लू रात में शिकार के लिए सक्रिय होते हैं। वही पीली आंखों वाले उल्लू दिन के समय में, नारंगी आंखों वाले उल्लू संध्या के में सक्रिय रूप से शिकार करते हैं। उल्लू एकमात्र पक्षी है जो नीला रंग देखने में सक्षम है। उल्लू का चपटा चेहरा उन्हें काने में आवाज पहुंचाने के लिए मददगार साबित होता है, इसलिए वो अपने शिकार को धीमी से धीमी आवाज से भी आसानी से सुन पाते हैं। उल्लू कभी घोंसला का निर्माण नहीं करते। वो अंडा देने के लिए आमतौर पर दूसरा पक्षियों द्वारा छोड़े गए घोंसले का इस्तेमाल करते हैं। लगभग 90% बार उल्लू वर्ष में एक बार घोंसला बदलते हैं, जबकि शेष 10% वर्ष में 2 बार घोंसला बदलते हैं। आमतौर पर उल्लू कभी भी एक घोंसले में दोबारा इस्तेमाल नहीं करते हैं। उल्लू की गर्भधारण काल लगभग 31-32 दिन का होता है। मौसम के अनुसार उल्लू एक बार में 1 से 13 अंडा देते हैं। यह संख्या 3 या 4 होती है। जन्म उपरांत उल्लू के बच्चे की आंख बंद होती है। वो लगभग 6 सप्ताह तक घोंसले में अपनी मां की देखरेख में रहता है। 7 से 8 सप्ताह का होने पर अपनी पहले उड़ान भरता है। उल्लू अपने कमजोर बच्चों को नहीं बल्कि ताकतवर और मजबूत बच्चों को पहला खाना खिलाती है। उल्लू वर्ष में कम से कम एक बार अपने पंख को जड़ देता है। पंख को जड़ने की इस प्रक्रिया पूर्ण होने में लगभग 3 महीने का समय लगता है और यह प्रक्रिया पूरे शरीर में एक साथ होती है। अधिकांश पक्षियों के विपरीत उड़ान भरते समय उल्लू शोर नहीं करते हैं। उल्लुओं के पंखों का विन्यास ऐसा होता है जो गति से उत्पन्न आवाज को कम करता है। उनके पंख शरीर के द्रव्यमान की तुलना में काफी बड़े होते हैं, जिस कारण वो कम पंख पड़पड़ाए धीमी गति से उड़ान भरने में सक्षम होते हैं। उल्लू बिना शोर के उड़ान भर पाता है। उल्लू जैसे कि बाज, लोमड़ी जैसे बड़े शिकार के लिए तो जाने जाते ही है, लेकिन वो अपनी प्रजाति उल्लू को भी खाने के लिए जाने जाते हैं।
उल्लू को बुद्धिमान पक्षी माना जाता है, लेकिन उन्हें सिखाना काफ़ी मुश्किल है। तोते, बाज और यहाँ तक कि कबूतर को भी उल्लू की तुलना में अधिक आसानी से सीखा जा सकता है। उल्लू की निशाचर प्रकृति इसका एक कारण है, जो उसे दिन के समय में कम सक्रिय बना देती है। इंदु देवी माता लक्ष्मी का वाहन भी उल्लू है। उन्हें उल्लू को वाहिनी नाम से भी कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए। अब अगला वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ एनिमल्स के बारे में, कुछ रोचक बातें को लेके। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, लाइक और शेयर करें और याद से सब्सक्राइब करें। टेक केयर।